एक नगरी में एक गुरु चेला रहते थे। तो गुरु जी ने चेले से कहा, जा गांव में से भिक्षा मांग के लेके आ, पर इंसान से ही मांग के लेके आना। और उसको एक चश्मा दिए कि चश्मा पहन के जा, इंसान से ही भिक्षा मांग के लेके आना। चेला जैसे ही गांव में गया तो आदमी तो उसे कोई दिख ही नहीं रहे, नीचे आदमी लेकिन ऊपर कुत्ता, गधा, अलग अलग जानवरों के सिर। तो चेला परेशान हो गया, अभी किससे मांगू। परेशान होकर एक चबूतरे पे बैठ गया। तो पास में एक मोची था। तो मोची काम करते करते पूछा, क्या हुआ महाराज। अभी वो मोची है जो वो बराबर इंसान दिख रहा है। तो महाराज बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है। तो उन्होंने बोला, महाराज मैं तो नीची जाति से हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरा खाना खा लो, और मेरे पास ये 10 रुपये है, ये भी आप रख लो। महाराज ने भोजन किया। तभी वहाँ से राजा निकला, और राजा देखकर गुस्सा हो गया कि मेरे राज्य में मेरे होते हुए ये साधु इनसे क्यों खा रहा है खाना। तो पूछा चेले को कि मेरे राजमहल में आ जाता। तो लेकिन चेले ने कहा कि मैं तो मेरे गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो इंसान दिखे उससे ही भोजन करना या उसके पास से ही लेके आना। तो इंसान तो मुझे खाली ये पूरी नगरी में एक ही दिखा। तो राजा बोला, मैं इंसान नहीं हूँ क्या। तो वो बोला, मैं कैसे बताऊँ, आप ये चश्मा लगा लो। तो वो चश्मा लेके रानी को दिया। तो रानी देख के हंस रही है। तो राजा पूछा, हंस क्यों रही है। फिर रानी बोली, आप ना ही तो पुरुष लग रहे हो और ना ही स्त्री लग रहे हो। तो फिर राजा ने वो चश्मा लिया और रानी को देखा। तो ऊपर जानवर का मुंह और नीचे रानी देख के राजा भी हंसने लगे। फिर वो चेला बोला, तभी मैं आपके राजमहल में या किसी और से नहीं मांगा, मुझे तो पूरी नगरी में इंसान तो ये एक ही दिखाई दिया। तो कहने का मतलब वो जो चश्मा था उसमें इंसान के अंदर के गुण दिखाई देते थे, तभी वो सिर्फ जानवर के दिखते थे। तो आज के टाइम में 100 में से कोई एक आदि आपको इंसान मिलेगा, बाकी वो अलग अलग सिर वाले ही मिलेंगे। इंसान बने रहने के लिए इंसानी गुण होना आवश्यक है। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहे। जय श्री राम।